ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 19 से 25 अगस्त के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और आपकी डे टू डे एक्टिविटी पर बहुत प्रभाव पड़ता है उनका। जब 2.25 दिन में राशि बदलेंगे तो स्वाभाविक है पूरे हफ्ते में जो 7 दिन का होता है वो अलग अलग भावों में रहेंगे, राशियों में रहेंगे, ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, इन्हीं सब चीज़ों की विवेचना करने का मैं प्रयास करूँगा। क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है। यदि आपकी लग्न राशि या आपकी चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, नहीं पता लग्न राशि तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का, कुछ उपाय भी बताऊंगा। सर्वप्रथम तो चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही आकर बैठ जाएंगे और ये होगा 19 तारीख रात के या शाम के 7 बजे के आसपास। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है। अगर हम बात करें तो महीने में 2 दिन के लिए ही वो लग्न भाव में आते हैं, पूरा अपनी साइकिल कंप्लीट करके फिर लग्न में आते हैं। तो उनका लग्न में आना एक नई इमोशनल साइकिल स्टार्ट होती है, एक नया प्रकार से एक नई दिनचर्या या आपकी नई एक्टिविटी स्टार्ट करने का मौका होता है। तो लग्न में चंद्रमा का आना कुछ नयापन लेके आता है। यहाँ पे चंद्रमा सूर्य से पूरे दृष्ट है यानी कि पूर्णिमा योग बन रहा है। शुक्र से दृष्ट है, ये अपने आप में एक लाभ योग है, लक्ष्मी योग है, क्योंकि शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं। और बुध की भी दृष्टि है, और बुध देखा जाए तो आपके अष्टमेश है और पंचमेश है यानी कि चेंज दिखा रहा है। तो चंद्रमा का लग्न में आना, इतने ग्रहों का प्रभाव, शनि के साथ भी बैठे, तो ओवरऑल 4 ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर है। और चंद्रमा मन के कारक हैं, चंद्रमा 6ठे भाव के स्वामी हैं। तो ये सब बता रहा है जीवन आगे बढ़ेगा, क्योंकि 6ठा भाव उपचय स्थान है। चंद्रमा गति प्रदान करते हैं। लग्न है, जीवन में चेंजेस आएंगे, लीगल केसेस में सफलता मिल सकती है, अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं, बिजनेस में बहुत लाभ मिलेगा। बुध जो है वो अष्टम के स्वामी है, तो अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है। और शुक्र की बात करें तो 4थे घर के स्वामी भी हैं, और शुक्र की राशि यानी कि 4थे भाव में अभी मंगल गोचर कर रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। तो सब अच्छा है। बुरा क्या हो सकता है, विषदोष बना हुआ है तो कभी कभी थोड़ी नेगेटिव फीलिंग, और क्योंकि वक्री बुध देख रहे हैं लग्न को भी और चंद्रमा को भी, तो वक्र बुद्धि यानी कि सब कुछ सही चल रहा होगा, अचानक से इम्पल्सिव होकर किसी की बातों में आकर कुछ ऐसा निर्णय ले लेंगे जो फिर आपको नेगेटिवली प्रभावित करेगा। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, थोड़ा सा अपनी सोच में बदलाव लाइए। आपको कहीं ना कहीं एक बदलाव अपने पूरे लाइफस्टाइल में, विचारधारा में लाना पड़ेगा प्रॉब्लम से निकलने के लिए। दशमांश कुंडली कह रही है सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में अकेला महसूस करेंगे। बिजनेस यहाँ पे भी सब अच्छा ही है, जैसे मैंने कहा, ये बस बहुत कुछ ट्राई मत कीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। लव लाइफ अगर दिक्कत चल रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी, तो उनको ठीक करने का मौका मिल सकता है। वैवाहिक जीवन अच्छा है। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि कुछ अच्छे मोमेंट्स अगर आते हैं या कुछ एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनता है तो उसको एक्सटेंड कीजिएगा, यानी कि जो सकारात्मकता है उसको आपको एक्सटेंडेड करना है। स्टूडेंट्स, थोड़ा मैच्योरिटी की कमी दिख रही है, इस पर काम करिएगा। सेहत, नसों के रोग, किडनी गॉल ब्लैडर के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 3रा भाव अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि हफ्ते का शुरुआती भाग जीवन में नई शुरुआत, नई स्पीड, नई गति लेकर आने वाली है। 21 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में यानी कि मीन राशि में, और 23 तारीख रात के 9 बजे तक उनका गोचर वहीं पड़ेगा। चंद्रमा का धन भाव में आना अच्छा ही इंडिकेशन होता है। अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, अर्थ त्रिकोण में आ रहे हैं यानी कि कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा होने का मौका करने का मौका मिलेगा। पैसा भी यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, और इसके साथ ही यहाँ पर राहु के साथ यानी कि विदेश से लाभ हो सकता है। अलग प्रकार की थिंकिंग आपकी होगी, इंट्यूशन बहुत अच्छी हो जाएगी, और कुछ नए करने की उत्सुकता और बढ़ जाएगी। सब अच्छा दिख रहा है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि वाणी के स्थान में है, राहु के साथ है। राहु को पकड़ पाना, राहु को समझ पाना बहुत मुश्किल है। इंट्यूशन भले ही अच्छे रहे, पैसा बाहर से आ जाए, अचानक से पैसा आ सकता है यहाँ पर, लेकिन वाणी पर नियंत्रण
और सोच पर नियंत्रण। कभी कभी राहु चंद्रमा दूसरे भाव में व्यक्ति को ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में उसका नुकसान भी करा सकते हैं, इसलिए लालच से बचिएगा। अन्यथा तो ये समय आपका अच्छा ही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। लग्नेश से भी दूसरे भाव में है, यानी कि पैसा आने की और कमाने की जो प्रबलता है वो और बढ़ जाएगी। क्योंकि चंद्रमा छठे घर के स्वामी है, अर्थ त्रिकोण है, यानी कि कार्य क्षेत्र में बिजी बहुत रहेंगे। कार्य क्षेत्र में विश्वास किसी पर मत कीजिएगा। नवांश कुंडली कह रही है कि नई संभावनाएं खुल सकती हैं। दशमांश कुंडली कह रही है कि जीवन की सरलतम चीज़ों पर, यानी कि करियर में सरलतम चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आपका वो कम्युनिकेशन हो, आपका वो कार्य करने का तरीका हो, इन सब पर काम करने की आपको आवश्यकता है। और कार्य क्षेत्र में भी वाणी पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस कुछ कार्य डिले हो सकते हैं, पोस्टपोन हो सकते हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक जो इनोसेंस होती है रिलेशनशिप में वो मिसिंग है। चीज़ें बहुत मेटलिस्टिक हो चुकी हैं, इस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन स्ट्रेस दिख रहा है, स्टूडेंट्स यहाँ पर भी स्ट्रेस दिख रहा है, दोनों के लिए ही थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, दंत विकार, आंखों के विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव बली है। यात्रा के योग आपके हफ्ते के मध्य भाग में बन रहे हैं। 23 तारीख रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, यानी कि मेष में, और रात के 9 बजे हुआ ये, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले बुध भी पतित होकर छठे घर में गिर चुके होंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा ही माना जाता है आपके, क्योंकि छठे घर के स्वामी है। ये भी उपचय भाव, ये भी उपचय भाव। पुनः ये पूरा हफ्ता जीवन को गति प्रदान करने का है। जीवन में अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे, हिम्मत रहेगी, उत्सुकता रहेगी, व्याकुलता रहेगी और क्यूरियोसिटी रहेगी। ये सारी चीज़ें आपको जीवन में आगे लेकर जाएंगी। सब अच्छा ही दिख रहा है। अर्थ त्रिकोण के स्वामी है तीसरे भाव में। करियर में कुछ नया काम करने का मौका मिलेगा। 2 उपचय भाव कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छा है। यहाँ पर उपचय भाव में पुनः बुध गिर गए हैं और बुध चंद्रमा की राशि में ही है। लीगल कार्यों में सफलता मिलेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये सब बहुत अच्छा आपके लिए दिख रहा है। इन सब का लाभ अवश्य आपको उठाना है। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि तीसरा और छठा भाव कनेक्टेड हो रहा है। गुस्सा थोड़ा सा रहेगा और थोड़ा सा डिमांडिंग हो सकते हैं, और इसका प्रभाव नेगेटिव भी पड़ सकता है। नवांशा कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा जीवन में इस टाइम पे हफ्ते के अंत में गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी आपको, तो किसी बड़े से बातचीत कीजिएगा। दशांश कुंडली बता रही है कि जो लोग, जिनकी जॉब अगर चली गई थी और जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं, उनके पास ये सबसे अच्छा मौका होगा जॉब ढूंढने का। इवन चेंज का मौका भी अच्छा रहेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा सा आपको अपने बिजनेस में प्लानिंग इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं प्लानिंग लैग करें, और ये टाइम कुछ नया करने का, कुछ नया प्लान आउट करने का बहुत अच्छा है। लव लाइफ ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा, डिमांडिंग मत बनिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, अगर प्रॉब्लम चल रही तो उसका निवारण हो सकता है। स्टूडेंट्स, बहुत हफ्ते का अंतिम भाग तो आपके लिए अति विशेष है। यहाँ पर बहुत लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। जीवन में कुछ रुक रहा था आपका कार्य, वो भी पूर्ण हो सकता है। सेहत के अनुसार गले के रोग, पेट के रोग, स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बचिएगा, और हफ्ते के अंतिम भाग में अतीत में मत जाइएगा, यानी कि अपनी मानसिकता पर कंट्रोल आपको लाना है। उपाय के स्वरूप में बजरंग बाण का एक बार पाठ कर बजरंग बली को किसी भी फल का भोग लगाइएगा, और शनि चालीसा का भी 2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।